प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं इलेक्ट्रिकल फिफ्थ सेमेस्टर का RSC रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिकल का पहले चैप्टर का फर्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ। तो आई होप बहुत ही अच्छे होंगे तथा इस हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा कमेंट करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर का नाम है बेसिक्स ऑफ एनर्जी। ठीक, बेसिक्स ऑफ एनर्जी के अंदर हम लोग को पढ़ना है एनर्जी के बेसिक के बारे में। तो जब एनर्जी के बेसिक के बारे में पढ़ना है तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्स। एनर्जी रिसोर्स को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है, जैसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी सोर्स, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी रिसोर्स, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। चलिए देखते हैं प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स क्या होता है। प्राइमरी रिसोर्स एनर्जी के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो प्राइमरी एनर्जी सोर्स वे सोर्स जो प्रकृति में संग्रहित होते हैं या पाए जाते हैं, जैसे कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और बायोमास जैसी लकड़ियाँ। ये हमारी प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स के अंतर्गत आती हैं। उदाहरण में देख लो, पृथ्वी के भीतर भाग में संग्रहित तापीय ऊर्जा तथा अर्थ की ग्रेविटी के कारण उत्पन्न पोटेंशियल एनर्जी ही प्राइमरी सोर्स है। प्राइमरी सोर्स के अंतर्गत जैसे कोयला हो गया, कच्चा तेल हो गया, प्राकृतिक गैसें हुई, ये सब आदि प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स के अंतर्गत आती हैं। ठीक, अब देखते हैं सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्स। वे एनर्जी सोर्स जो प्राइमरी सोर्स को कन्वर्ट करके बनाए जाते हैं उन्हें सेकेंडरी रिसोर्स कहते हैं। ठीक, प्राइमरी रिसोर्स को दैनिक उपयोग तथा इंडस्ट्रियल उपयोग के आधार पर सेकेंडरी रिसोर्स में बदला जा सकता है। जैसे सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्स वो ये होता है जो प्राइमरी एनर्जी को कन्वर्ट करके बनाया जाता है, वो ये सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्स कहलाते हैं। ठीक, अब देखो, प्राइमरी रिसोर्स को दैनिक उपयोग तथा इंडस्ट्रियल उपयोग के आधार पर सेकेंडरी रिसोर्स में बदला जाता है, जैसे कोयला, तेल तथा गैसेज जो कन्वर्ट करके स्टीम तथा इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। ठीक, तो अब देखते हैं आगे। अब इसमें देख लीजिए, एक होता है दूसरा जो बताया था फिर कमर्शियल एनर्जी रिसोर्स। ठीक, कमर्शियल एनर्जी क्या होता है। वे ऊर्जा स्रोत जो बाजार में उपलब्ध होते हैं तथा उन्हें हम एक निश्चित मूल्य में बनाने वाले प्रोड्यूसिंग एजेंसियों से खरीद सकते हैं, उन्हें कमर्शियल एनर्जी रिसोर्स कहा जाता है। ठीक, कमर्शियल एनर्जी हमारे इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर एंड ट्रांसपोर्ट का प्रमुख आधार है। उदाहरण देख लो, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, कोल, नेचुरल गैस। ठीक, अब देखो नॉन कमर्शियल एनर्जी रिसोर्स। ठीक, वे एनर्जी सोर्स जो व्यापारिक बाजार में या कमर्शियल मार्केट में किसी मूल्य पर उपलब्ध ना हो, उन्हें नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्स कहते हैं। ठीक, उदाहरण देखो, फ्यूल वुड, फायरवुड जिसको ईंधन की लकड़ी, एग्रीकल्चर वेस्ट, कृषि अपशिष्ट, कैटल डंक, पशुओं के गोबर, मलमूत्र। इन एनर्जी सोर्स को पारंपरिक रूप से एकत्रित किया जाता है, न कि बाजारों से खरीदा जाता है। इन स्रोतों से हम पारंपरिक ईंधन या ट्रेडिशनल फ्यूल कहते हैं, जिसको पारंपरिक ईंधन या ट्रेडिशनल फ्यूल कहते हैं। ठीक, इनका प्रतिशत भारत में प्रयोग होने वाले कुल प्रतिशत का एक छोटा सा भाग है। ठीक, अब देखते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। वह ऊर्जा स्रोत जिनका उपयोग करने पर कभी भी खत्म नहीं होंगे, उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कहा जाता है। ठीक, ये प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स किसी भी प्रकार का खतरनाक प्रदूषण नहीं उत्पन्न करते। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो होता है ये किसी भी प्रकार का खतरनाक उत्पन्न नहीं करता है। ठीक, अब देखो उदाहरण, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल, टाइडल एनर्जी, बायोमास आदि, ये सब किसी भी प्रकार का खतरनाक बीमारी उत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक, अब देखो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स क्या होता है। वह ऊर्जा स्रोत जो एक निश्चित मात्रा में उपलब्ध है तथा इनके पुनः निर्माण में बहुत अधिक वर्षों का समय लगता है, इन्हें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कहा जाता है।
इन रिसोर्स को हम एग्जॉस्टेबल रिसोर्स भी कहते हैं। ठीक, उदाहरण कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, न्यूक्लियर। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म लेकर आए हैं जिसको इंपॉर्टेंट टाइप नॉन रिन्यूएबल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स कहते हैं। ठीक, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के मुख्य इंपॉर्टेंस निम्नलिखित हैं। पहला, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स रिन्यूएबल टाइप के सोर्स हैं। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स इको फ्रेंडली है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स सामान्यतः प्रदूषण रहित है। 5वें नंबर देखो, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स इनएग्जॉस्टेबल है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स सरलता से उपयोग में लाए जा सकते हैं। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के उपयोग से ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन भी कम होता है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के उपयोग से विश्व के औसत तापमान में आने वाले वृद्धि दर को भी कम किया जा सकता है। ठीक, अब देखते हैं आगे। अब कुछ ऊर्जा का परिदृश्य है जिसको एनर्जी सिनारियो इन इंडिया, भारत में ऊर्जा का क्या परिदृश्य उसके बारे में देखते हैं। ठीक, तब चलिए देखते हैं। भारत में एनर्जी सेक्टर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है। भारत में ऊर्जा का जो सेक्टर है एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है जो भारत की एक इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रभावित करता है। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक देश है तथा 6वां सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत की ऊर्जा मांग पिछले 3 वर्षों से लगभग 4% तक बढ़ी है। ऊर्जा खपत सीधे तौर पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ तथा मानव के जीवन स्तर में हुए सुधारों को सीधे तौर पर निर्भर करता है। ठीक, भारत में कोयला ऊर्जा क्षेत्र में सबसे अधिक भागीदारी रखता है। भारत में ऊर्जा की मात्रा में देखा जाए तो कोयला सबसे अधिक अपना योगदान देता है। यह लगभग कुल ऊर्जा उत्पादन का 52 से 55% तक ही। दूसरे नंबर पर हाइड्रो पावर आती है जो लगभग कुल ऊर्जा उत्पादन में 25% तक योगदान करती है। ठीक, देखिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स लगभग कुल ऊर्जा उत्पादन का 8% तक उत्पादित करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स लगभग कुल ऊर्जा स्रोत का 3% तक उत्पादित करते हैं। भारत सरकार की वर्तमान तथा भविष्य की योजनाओं के आधार पर अपनी कुल रिन्यूएबल एनर्जी को 2022 तक बढ़ाकर 250 गीगावाट करने का लक्ष्य है जो वर्तमान में लगभग 134 गीगावाट है। ठीक, वर्तमान में एनर्जी सिनारियो के अनुसार भारत में लगभग 15 से 20% तक का पावर डेफिकेट को कमी लगभग 10 से 15% है। हमारा जैसे है कि 15 से 20% का पावर होता है जिसमें से 10 से 15% की कमी है। ठीक, अब इसका फिगर देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ फिगर में जैसे हाइड्रो रिन्यूएबल हुआ तो ये 25% होता है, ऑयल 1% होता है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होता है 8% होता है, कोयला हो गया 53% हो गया 53%, और देखिए न्यूक्लियर हो गया 3%। ठीक, अब इसका फिगर बना लीजिएगा। ठीक, तो आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, हमारे वीडियो को पसंद किए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर तथा कमेंट अवश्य करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।